नीतीश जी की प्रगति यात्रा बिहार में सत्ता की अहंकार यात्रा है। बिहार के अंदर नीतीश जी दमन यात्रा पर निकले हुए हैं। हम देख रहे हैं कि जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ छात्र नेताओं पर, मजदूर नेताओं पर, किसान नेताओं के ऊपर दमन हो रहा है, उनको नज़रबंद करके रखा जा रहा है। अभी हमारे छात्र नेता को जिस तरीके से दिन भर थाने में डिटेन करके रखा गया और कल शाम को पार्टी ऑफिस पे जिस तरीके से पुलिस की तैनाती कर दी गई, तो ये तो पूरे हैरान करने वाली बात है कि नीतीश जी अगर यात्रा पर निकले हैं, अगर जनता का हालचाल जानना चाहते हैं, अगर बिहार में कहीं भी छात्र नौजवान हो, स्कीम वर्कर्स महिलाएं हो, कहीं भी नीतीश जी को कोई ज्ञापन सौंपना चाहते हैं, कोई अपनी पीड़ा बताना चाहते हैं, तो मुख्यमंत्री का तो फर्ज बनता है कि जनता की बात सुने। और इसके उल्टे जिस तरीके से जनता की आवाज़ को खामोश करने की पूरी कोशिश हो रही है, इससे तो बिल्कुल साफ है कि नीतीश जी भी अब योगी आदित्यनाथ के रास्ते पर चलने लगे हैं। जो उत्तर प्रदेश की परिपाटी है कि वहाँ किसी भी इस तरीके के जन आंदोलन को कुचलने के लिए लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, नज़रबंद किया जाता है, तो बिहार में अभी तो भाजपा की सरकार पूरी तरह नहीं बनी, अभी तो नीतीश जी ही मुख्यमंत्री है, लेकिन नीतीश जी के कंधे पर भाजपा की बंदूक और बिल्कुल उसी रास्ते पर बिहार को ले जाने की कोशिश हो रही है। इसीलिए हमें तो लगता है कि इसका जवाब बिहार मजबूती के साथ देगा। और आज से हम लोगों ने जो बदलो बिहार जन समागम उसका सिलसिला शुरू किया। मुंगेर में आज प्रमंडलीय समागम था। हर तरह के आंदोलनों की आवाज़ को एक जगह लाने की हमारी कोशिश है और 9 तारीख सबसे हमारी अपील होगी, और ख़ासकर बेगूसराय के छात्र साथियों से, नौजवानों से, कि बड़ी तादाद में आप लोग उस दिन पटना पहुंचिए और इस दमन का, इस सत्ता के अहंकार का, इस अन्याय का जवाब इस जन जुटान से ही हम लोग देंगे कि नीतीश जी चाहे जैसे भी कोशिश करें, ये जो बिहार के नौजवानों को, उनके आवाज़ को खामोश करने की कोशिश हो रही है। अभी बीपीएससी की परीक्षा में इतनी बड़ी धांधली, नौजवानों की सीधी सी मांग थी, बहुत छोटी सी मांग थी कि फिर से परीक्षा ले लो, और बजाय इसके जिस तरीके से इस ठंड में उनका दमन किया गया, तो ये सरकार बिल्कुल अपने लगता है कि आखिरी दौर में है और दमन के रास्ते पर चल पड़ी है। तो बिहार कभी भी लाठी गोली की सरकारों को, दमन की सरकार, पुलिस राज को बिहार बर्दाश्त करने वाला नहीं है। और इसीलिए जो सरकार छात्र आंदोलन को कुचल देना चाहती है, उस सरकार का यहाँ सत्ता में बने रहने का कोई हक भी नहीं है। और बिहार के छात्र नौजवान, ये 74 आंदोलन का प्रदेश है, ये छात्र आंदोलन का 1942 के आंदोलन का प्रदेश है। आंदोलन के प्रदेश में ये दमन, ये तानाशाही, ये सत्ता का अहंकार, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। और जनता से हमारी पूरी अपील है, खासकर नौजवानों से, कि 9 मार्च को गांधी मैदान में बदलो बिहार महाजुटान में आप भारी तादाद में शिरकत करें और आप सबकी आवाज़, इस दमन के खिलाफ न्याय की आवाज़, लोकतंत्र और आज़ादी की आवाज़ को हम लोग पटना से बुलंद करेंगे। और जितने भी आंदोलन हो रहे हैं, चाहे वो नौजवानों के रोज़गार का आंदोलन हो, वो आशा, आंगनवाड़ी, रसोइया, जीविका बहनों के अपने सम्मान और रोज़गार का आंदोलन हो, वो बिहार के किसानों के खाद, बीज, पानी, बिजली का आंदोलन हो, या पूरे आम बिहार में अपराध के खिलाफ और तानाशाही के खिलाफ न्याय के लिए लोगों का आंदोलन हो, हर एक आंदोलन से जुड़े लोगों से हम अपील करेंगे कि पटना आइए 9 तारीख को, 9 मार्च को, और इस गांधी मैदान के बदलो बिहार महाजुटान को अपनी भागीदारी से और अपनी पूरी आवाज़ से और ताकत से इसको बुलंद कीजिए। महागठबंधन एकजुट रहेगा बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में? बीच में कुछ अलग अलग बयान आने लगे, ऐसे लगा कि कहीं महागठबंधन नहीं, हमें लगता है कि ये ऐसी कोई आशंका बिल्कुल निराधार है। बिहार में जो महागठबंधन है वो 2020 के चुनाव में भी था, लोकसभा के चुनाव में भी था, और गठबंधन की जो सफलता है चुनाव में हम सब लोगों ने देखा है। और इसीलिए हमें लगता है कि अब तो और ज़्यादा एक मजबूत गठबंधन की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो पूरे तानाशाही है इसको अगर ख़त्म करना है, और इस तानाशाही से भी ज़्यादा जो भारतीय जनता पार्टी की पूरी साजिश चल रही है कि बिहार को उत्तर प्रदेश बना देना है,
बिहार में भी बुलडोज़र राज थोपना है, तो उस साजिश को रोकने के लिए बेहद ज़रूरी है कि बिहार में बदलाव के लिए लड़ने वाली तमाम ताकतें, न्याय के लिए लड़ने वाली तमाम ताकतों के बीच में बड़ी एकता हो, मजबूत गठबंधन रहे और भाकपा माले और बिहार के तमाम वामपंथी ताकतें, हम लोग तो बिल्कुल मिल करके इसके लिए काम करेंगे ताकि भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल बिहार में, जैसे झारखंड ने अभी उसको सत्ता से बाहर रखा है, बिहार भी उसको सत्ता से बाहर कर देगा। और इसको सफल बनाने के लिए हम लोग पूरे महागठबंधन को एकजुट रखेंगे और ज़्यादा उसको, उसके आवाज़ को मुखर बनाएंगे। विपक्ष का आरोप लगता है नीतीश जी पर कि उनको बीजेपी ने हाईजैक कर दिया। अभी तो नीतीश जी अपने कारनामों से सब मैंने इसी बात को साबित कर रहे हैं। जो नीतीश जी की सरकार है वो बिल्कुल ऐसे, पहले जो नीतीश जी कहते थे कि हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, हम कम्युनलिज्म से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, हम यहाँ क्राइम से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अब धड़ल्ले से क्राइम हो रहा है और छात्र नौजवानों पर दमन हो रहा है और पूरे बिहार में गिरिराज सिंह हो या अन्य भाजपा के नेता हो, वो खुलेआम नफरत बांटते चल रहे हैं। तो इसलिए बिहार में तो नीतीश जी ने भाजपा को सुपुर्द कर दिया है बिहार को, और इसीलिए हमें लगता है कि बिहार को बचाने के लिए निश्चित तौर पर इस चुनाव में महागठबंधन भारतीय जनता पार्टी की साजिश को रोकने में उसको कामयाबी मिलेगी। वामपंथ के एकीकरण की बात हो रही जोर शोर से, इस भी जो चर्चा चलती है कि एका होना चाहिए, माले की क्या भूमिका होगी इसमें? देखिए, अभी तो ये साल महत्वपूर्ण है। भारत में संगठित कम्युनिस्ट आंदोलन के 100 साल पूरे हो रहे हैं और हम समझते हैं कि व्यापक विपक्षी एकता के साथ साथ वामपंथी ताकतें, उनके बीच में और बेहतर तालमेल और एकता की ज़रूरत है और हम लोग इसी रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। अभी आपको मैं बताऊं कि झारखंड में कॉमरेड ए.के. राय के नेतृत्व में जो 1972 में मार्क्सवादी समन्वय समिति का गठन हुआ था, झारखंड चुनाव से पहले उस संगठन का विलय हुआ भाकपा माले के साथ, और उसका परिणाम भी हम लोग देख रहे हैं कि झारखंड चुनाव में धनबाद जैसे ज़िले में हमने भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी वहाँ कमज़ोर करने में हमको सफलता मिली और सिंदरी और निरसा की सीट पर फिर एक बार लाल परचम हम लोगों ने लहराया चुनाव में। तो हमें लगता है कि बिहार में भी इसी रास्ते पर हम लोग आगे बढ़ेंगे और वामपंथी एकता, कम्युनिस्टों की एकता मजबूत होगी। और ये जो 100 साल कम्युनिस्ट आंदोलन के पूरे हो रहे हैं, मैं इसको महज सीपीआई का अपना सांगठनिक आयोजन नहीं समझता हूँ, ये पूरे हम सबकी साझी विरासत है और इसीलिए पूरे कम्युनिस्ट आंदोलन की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए तमाम जो कम्युनिस्ट नेता रहे हैं, शहीद हुए हैं, सबको अपना श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग भी पूरे साल भर पूरे देश में कम्युनिस्ट आंदोलन के 100 साल के पूरे होने के मौके पर कम्युनिस्ट एकता के परचम को बुलंद करेंगे और जो कम्युनिस्ट आंदोलन की गौरवशाली परंपरा है उसको आगे बढ़ाएंगे। और ये साल आरएसएस के भी 100 साल पूरे हो रहे हैं और ये जो आरएसएस की विचारधारा, जो देश को बर्बाद करने वाली विचारधारा है, नफरत फैलाने वाली, देश को बांटने वाली विचारधारा है, और उसके बरखिलाफ जो कम्युनिस्टों की विचारधारा, जो देश के मजदूरों को, किसानों को एकजुट करने वाली, न्याय के लिए संघर्ष की ताकतों को आगे बढ़ाने वाली विचारधारा है, ये दोनों विचारधारा की भी पिछले 100 साल से दोनों के बीच में प्रतिस्पर्धा रही है और आज निर्णायक समय आ गया है। आज जब मोहन भागवत चुनौती दे रहे हैं और कह रहे हैं कि असली आज़ादी राम मंदिर की प्रतिष्ठा से आई है, आज जब अमित शाह उस संसद में खड़े होकर के बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करते हैं, जब देश की आज़ादी के आंदोलन की इतिहास और उसकी विरासत और उस आज़ादी के आंदोलन से मिले लोकतंत्र और संविधान, इसको कमज़ोर करने पर, उस पर हमला करने पर भारतीय जनता पार्टी आमादा है, तो बिल्कुल ज़रूरी है कि हम कम्युनिस्ट एकताबद्ध होकर के जमकर इसका मुकाबला करें, जवाब दे। और इस पूरे साल भर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के विचार के खिलाफ कम्युनिस्ट विचार को बुलंद करने के लिए माले का भी कार्यक्रम बिहार और पूरे देश में चलता रहेगा। 2020 में माले ने 19 सीटों पर चुनाव लड़ा बिहार में, विधानसभा में। इस बार क्या कुछ अधिक सीटों में दावेदारी होगी? अब बिहार में चर्चा तो इस बात की है कि एक तरफ 19 सीट पर माले को लड़ने का मौका मिला और 12 सीट पर जीत हासिल हुई। तो ये जो माले का स्ट्राइक रेट उस समय रहा है, जो स्ट्राइक रेट लोकसभा में भी सिर्फ 3 सीट हमको लड़ने के लिए मिली और 2 सीट पर हम लोग जीत हासिल किए। तो हमें लगता है कि बिहार में अगर महागठबंधन को सफल बनाना है तो
तो उसके लिए निश्चित तौर पर ज़रूरी है कि वामपंथियों को, खासकर भाकपा माले को, जो उसकी एक तरीके से वाजिब हक है, उस हक के हिसाब से समझौता करना होगा चुनाव में। हम उम्मीद करते हैं कि निश्चित तौर पर अनुभव के आधार पर बेहतर समझौता होगा।